आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे KIMS स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2025 से करेक्शन स्टार्ट हुई और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने ज़्यादातर प्राइस वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ ट्रिगर हुआ है अपसाइड पे। और दोस्तों, ये पॉजिटिव फैक्टर्स के ब्रेकआउट के कारण यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों, ये वो टॉप था जहाँ से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू यहाँ पर करेक्शन ट्रिगर हुई और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर राइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से ये जो फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके जो लोअर लोज थे वो हायर राइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउनसाइड करेक्शन ये स्टॉक इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग है वो कंटिन्यूसली डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए है और वही RSI के अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पम्प कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होता है। और दोस्तों, ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है उसकी जो नेक लाइन है वो तकरीबन 560 के आसपास आती है और यहाँ से दोस्तों अपसाइड में जो फर्स्ट टारगेट आता है वो 620 का स्टॉक का फर्स्ट टारगेट है और दोस्तों सेकंड टारगेट तकरीबन 640 के आसपास का है। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले, उसको हम ब्लू में कर देंगे। और फाइनली फ्रेंड्स, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्लियरली ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।